से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे सपनों का राजा मेरे सामने है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें इस तरह खड़ा होकर कैसे देख सकता हूँ? तुम दोनों अभी स्कूल में हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ? शिज़ुका, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अरे अब इसे क्या हो गया? हम तो सिर्फ स्नो वाइट की लाइंस प्रैक्टिस कर रहे थे। शिज़ुका ने अकेले मुझे हाथ पकड़ा। एक मिनट रुको नोबिता। शिज़ुका पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में अच्छा है। तुम्हारा मतलब शिजुका और डेकिसुकी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था? बिल्कुल ठीक। मुझे यकीन है डेकिसुकी शिज़ुका का हाथ मांग रहा था। ये नहीं हो सकता। डोरेमोन, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारा ऐसा कोई मतलब नहीं है। ओहो, तुम फिर चिंता करने लगे। हम दोनों एक बार 25 साल आगे फ्यूचर में जाकर शिजुका और तुम्हें एक साथ देख चुके हैं। तब तक तो शिज़ुका मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ घर बसा चुकी थी। तो फिर चिंता करने की क्या बात है? लेकिन तुम फ्यूचर से मेरे पास इसलिए आई हो ताकि तुम मेरी किस्मत बदल सको, याद है ना? हाँ याद है। अगर हालात ऐसे रहे तो शायद मेरी और उसकी शादी ना हो सके। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम इतने परेशान हो तो टाइम मशीन निकाल कर तुम्हारी शादी देखते हैं। टाइम नोटबुक। चलो अब तुम्हारी शादी देखने जाते हैं। एक मिनट रुको, अगर फ्यूचर में मेरी दुल्हन शिज़ुका नहीं हुई तो क्या होगा? हट जाओ, वो मेरे बस के बाहर है। चलो अब देखते हैं। आज से 11 साल बाद तुम्हारी शादी का दिन प्रिंस मेलन होटल में। डोरेमोन, तुम आ रहे हो या नहीं? मैं आ रहा हूँ। एक प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पर एक रेस्ट रूम में रहना होगा। समझ गए ना नोबिता? इसके मुताबिक प्रिंस मेलन होटल उस तरफ है। क्या यही है? हाँ यही वो होटल है। रुको, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बड़े डरपोक हो। ऐसा मत कहो। हाँ? हाँ, ये तो मैं ही हूँ। मैं बहुत जल्दी में लग रहा हूँ। शायद हमेशा की तरह लेट हो। आपके होटल में आज शादी कहाँ हो रही है? जल्दी बताइए। किसकी शादी है सर, आप प्लीज बताएंगे? नोबिता नोबी और शिज़ुका मोनिमोटो। क्या? एक मिनट जरा रुकिए सर। क्या तुमने वो सुना? उसने कहा नोबिता नोबी और शिज़ुका मोनिमोटो। ये तो खुशी की बात है। मैं सच में शिज़ुका से शादी कर रहा हूँ। अब मुझे डेकिसुकी की कोई चिंता नहीं। मजा आ गया। शादी के लिए बुकिंग तो कल की हुई है सर। और मेरी शादी है। तुम्हारा तो दिन ही खराब है। बड़े होने के बाद भी तुम्हारा कोई काम ठीक नहीं होगा। एक मिनट रुको, अगर शादी कल है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, मैंने टाइम मशीन पर गलत बटन दबा दिया था। अब मुझे ये पता है कि मैं शिज़ुका से शादी कर रहा हूँ। अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो देखते हैं शिज़ुका शादी के एक दिन पहले कैसी लग रही है। लेकिन पहले मॉम डैड से मिलते हैं। हाय मॉम। देखो, हम फ्यूचर में इस बड़े मकान में रहने वाले हैं। एक मिनट। क्या हुआ नोबिता, तुम इतनी सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? तुम कहाँ गए थे बेटा? वो मेरा हेयर ड्रेसर के साथ अपॉइंटमेंट था। देखो ये कितना बड़ा झूठा है। शायद ये थोड़ा नर्वस है। वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है ना? मुझे तो लगता है कि ये अभी भी बच्चा ही है। सच कहा। सोचिए, कल उसकी शादी होगी तो। अरे वो तो होनी ही है। जानती हूँ और मैं खुश हूँ। शायद नहीं, आप ही का तो बेटा है।
उनको मुझ पर विश्वास नहीं है। कोई भी बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप को उसकी चिंता लगी ही रहती है। ओह, याद आया नोबिता। अरे मैं तो भूल ही गया, आज रात को जियान के घर पर हम लोगों की बैचलर पार्टी है। अपने जियान का घर तो बिल्कुल भी नहीं बदला, उसका घर अभी भी वैसा ही है। देखो वो कितना खुश लग रहा है। अरे भाई, आखिर कल उसकी शादी जो है। अगर शिजुका को कभी भी दुख पहुंचाया तो तुम्हारा क्या होगा पता है ना? मुझे पता है। अजीब बात है, शिजुका तुम जैसे से शादी करने के लिए मान गई। मुझे उस पर तरस आता है। करो जियान। आधी रात हो गई, अब क्या विचार है? शिजुका क्या कर रही होगी? वो अपने पेरेंट्स के साथ आखिरी बार डिनर कर रही होगी। हाँ? ये शिजुका है, कितनी सुंदर हो गई है। ये सब काम छोड़ो, सोने जाओ शिजुका। जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है और अभी अपने डैड को गुड नाइट कह देना। ठीक है। अंदर आओ। गुड नाइट डैड। गुड नाइट बेटा। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। कल उसकी शादी है और उसने बस इतनी सी बात की। ऐसे वक्त पर दिल की बात कहना मुश्किल हो जाता है। वैक्यूम क्लीनिंग इलेक्ट्रिक वेव। डैड, मैं नोबिता से शादी नहीं करूंगी। क्या? ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा? अगर मैं शादी कर लूंगी तो आप अकेले हो जाएंगे डैड। हाँ बिल्कुल, ये सच है। मैंने आप और मॉम के लिए कभी कुछ नहीं किया। ये बकवास है। जब से तुम पैदा हुई हो तब से हमने हमेशा खुशी खुशी दिन बिताए हैं। हमारे अच्छे दिनों की सारी यादें तुम्हारे साथ हैं। ये बहुत अच्छे गिफ्ट्स हैं जो तुमने हमें दिए हैं। तुम चिंता मत करो। तुम्हें अभी ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी नोबिता से शादी हो रही है और तुम अपना एक अच्छा परिवार बसाने जा रही हो। मुझे लगता है कि तुमने नोबिता को चुनकर ठीक किया। वो लड़का दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है और उनके दुख में शामिल भी होता है। ये गुण सभी में नहीं होता। बेचारी शिजुका।